हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो टीआरएल का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे और पेपर 3 का देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है वो गद्यांश दिया हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। झारखंड के नृत्य की अपनी विशिष्ट शैली है। इसकी नृत्य मुद्रा, गति, पद संचालन, लय, ताल, राग आदि में भिन्नता होते हुए भी इनमें पर्याप्त समता है। इसी से यहाँ का कोई भी वादक, नर्तक, गायक अखड़ा उतरते ही थोड़े से श्रम से उसमें उनको आत्मसात कर लेता है। सभी के नृत्य संगीत भी एक दूसरे से प्रभावित किए बिना नहीं रहे हैं। इनकी प्रकृति, इनकी आत्मा संस्कृति की तरह एक सी है। एक जीवन क्षेत्र में एक सी ही संस्कृति पनप सकती है। झारखंड से भिन्न क्षेत्र में इस नृत्य संगीत की कोई तुलना नहीं। इनमें एक अंतःसूत्र विद्यमान है। झारखंडियों को काम मिल जाए, पेट भर भोजन और नाचने गाने बजाने का समय मिल जाए तो वे अपने जीवन और क्षेत्र को स्वर्ग बना देते हैं। यह गीत की सरिता प्रवाहित होती है, वाद्यों का मधुर नाद गूंजता है और नृत्य की लोच मंत्र विमुग्ध कर देती है। संगीत विहीन व्यक्ति झारखंड में विश्वसनीय नहीं माना जाता है, चाहे वह सदान हो या आदिवासी। यही है कि इनका संगीतमय जीवन और संगीत प्रेम। तो फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। झारखंडी नृत्य की अपनी विशिष्ट शैली है। दूसरा प्रश्न है, अखड़ा की क्या विशेषता है? दूसरा प्रश्न है, अखड़ा की क्या विशेषता है? तो सी का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा सी नंबर। प्रतिभागी अखड़ा में थोड़े श्रम से नृत्य आत्मसात कर लेते हैं। झारखंड की आत्मा, प्रकृति एवं संस्कृति कैसी है? तो ए नंबर 1 सी है। झारखंड अपने क्षेत्र को कैसे स्वर्ग जैसा बना देते हैं? तो 4 का हो जाएगा डी नंबर। उपरोक्त सभी परिश्रम से, पेट भर खाने पीने से, नृत्य संगीत से। झारखंड में अविश्वसनीय कौन माना जाता है? तो बी नंबर, संगीत विहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है, खरबार किस वर्ग में आते हैं? तो डी नंबर, अनुसूचित जाति जनजाति में। ग्रामोदय का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? तो ए नंबर है, समाज के निम्नतम व्यक्ति के हित को देखते हुए योजना बनाना। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन जाति नाव चलाने के लिए जानी जाती है? तो बी नंबर, झोरा। भारतीय आदिवासियों पर लिखने वाले विदेशी विद्वान कौन है? तो सी नंबर, डाल्टन। जाति विज्ञान किस विज्ञान की शाखा है? तो 10 नंबर हो गया बी आंसर, मानव विज्ञान। गांव का अखड़ा कहाँ पर अवस्थित रहता है? तो डी नंबर, गांव के बीच में। अगला प्रश्न, जाति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो 1 नंबर, संस्कृति। औद्योगिक विकास से किसे सबसे अधिक नुकसान हुआ है? तो सी नंबर, जनजातियों को। झारखंड में सबसे दयनीय स्थिति किनकी है? तो बी नंबर, असुर। अगला प्रश्न है, पद विज्ञान में पद का क्या अभिप्राय है? तो ए नंबर हो जाएगा, विभक्ति युक्त शब्द। निम्नलिखित में अधोसीकरण का सही उदाहरण कौन है? तो डी नंबर, साग का साक। अर्थ विस्तार में कौन सा अर्थ मान्य नहीं है? तो डी नंबर, रहस्य।
अगला प्रश्न है, रोमन लिपि किस वर्ग की लिपि है? तो सी नंबर अक्षरात्मक। क ख ग घ किस वर्ग की ध्वनि है? ए नंबर कंठस्थ से। किसी समूह का सही मिलान करना है, इधर आर भाषा परिवार दिया हुआ है, इधर भाषा दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा? तो 20 का हो जाएगा बी नंबर। एक आर्य भाषा परिवार तो पंचपरगनिया। बी का होगा 3 नंबर आग्नेय भाषा परिवार हो और द्रविड़ीय भाषा परिवार सी का 2 और चीनी भाषा परिवार तिब्बती। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर भाषा का अस्थायी रूप होता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि यंत्र को क्या बोलते हैं? बी नंबर वाग यंत्र। रनन सिद्धांत या डिंगडोंग थ्योरी के मूल प्रवर्तक कौन थे? तो डी नंबर प्लेटो। आकृति मूलक भाषा वर्गीकरण के कौन से 2 रूप सही है? तो 1 नंबर हो जाएगा अयोगात्मक और योगात्मक। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के कौन से आधार सही नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा मात्र अर्थ साम्यक। 26 का है, मैक्स मुलर किस विषय के विद्वान थे? तो डी नंबर संस्कृत और भाषा विज्ञान। अरबी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो डी नंबर दाएं से बाएं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? ए नंबर आकांक्षा, योग्यता और समीपता। अर्थ विज्ञान में सूरदास कहना किसका परिचायक है? तो सी नंबर अशुभ परिहार। अगला प्रश्न है, वेद का क्या अर्थ है? तो सी नंबर ज्ञान। मूलतः कितने महापुराण हैं? तो बी नंबर 18। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद किसके भाग है? तो डी नंबर वेद। भारतीय विज्ञान का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो बी नंबर महाभारत। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में रचित है? ए नंबर लौकिक संस्कृत। आनंद मठ किसकी कृति है? बी नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मी गोडसे बोलतोय किस भाषा का नाटक है? डी नंबर मराठी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गोस्वामी किस भाषा की प्रख्यात लेखिका है? सी नंबर असमिया। इनमें तमिल का महाकाव्य कौन है? बी नंबर शिल्पकदीकारम। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? डी नंबर कालिदास। चंद्रबरदाई किसके राजकवि थे? तो ए नंबर पृथ्वीराज चौहान। पद्मावत किस भाषा का महाकाव्य है? तो डी नंबर अवधी। चंद्रगुप्त किसका नाटक है? डी नंबर जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित कवियों में से कौन सा ऐतिहासिक अनुक्रम सही है? तो सी नंबर सही है, विद्यापति, रसखान, घनानंद, भारतेंदु। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? बी नंबर होरी। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर किस कवि की रचना है? डी नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
आषाढ़ का एक दिन किस कवि का आधारित नाटक है? ए नंबर कालिदास। हिंदी के राष्ट्रीय कवि कौन है? बी नंबर मैथिली शरण गुप्त। धर्मवीर भारतीय किस पत्रिका के संपादक थे? डी नंबर धर्मयुग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस वाद का हिंदी साहित्य पर प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है? सी नंबर राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसने कहा? बी नंबर पंडित राज जगन्नाथ। पाश्चात्य विद्वान साहित्य के मुख्य तत्व कौन से हैं? ए नंबर बुद्धि कल्पना शैली। मंचित नाटक की सफलता का सही श्रेय किसे देंगे? डी नंबर उपरोक्त सभी, नाटककार, निर्देशक और अभिनेता। साहित्य का मूल लक्ष्य क्या है? सी नंबर आनंद की प्राप्ति। गीत और कविता में मुख्य अंतर क्या है? डी नंबर राग। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु में कौन सा पक्ष सही है? तो बी नंबर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रत निष्पत्ति में किसकी व्याख्या की गई है? सी नंबर रस की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए है, सभी महान कवि एक शिक्षक थे। आर, क्योंकि साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम पर बल देता है। तो कौन सा सही है? तो ए नंबर सही है। दोनों ए और आर सही नहीं है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो डी नंबर आचार्य भरत। अगला प्रश्न है, बिन बोले झंझनाए बात बीतल सनसनाए आँखिया ही छूटल दुनिया बिराजे पहिल प्रीतिया मिल आजे। ये किसकी पंक्ति है? तो सी नंबर रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है, सेन गे सुसुन काजी गे दुरुंग में किस बात का उल्लेख है? तो डी नंबर नाचने और गाने का। अगला प्रश्न है, पघा जोरी जोरी रे घाटो किसकी कृति है? सी नंबर रोज क्रिकेटा। रेव पीओ बोर्डिंग ने किस भाषा पर महत्वपूर्ण कार्य किया है? ए नंबर संथाली। अगला प्रश्न है, लील खोरांग खेलेल किनका संकलन है? सी नंबर WG आर्चर एवं धर्मदास लकड़ा। खोरठा किस क्षेत्र की भाषा है? तो सी नंबर हजारीबाग धनबाद गिरिडीह। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में कुरमाली भाषा साहित्य के प्रथम प्राध्यापक कौन है? तो बी नंबर डॉक्टर HN सिंह। पंचपर्गनीय भाषा साहित्य से संबंधित किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो डी नंबर डॉक्टर करमचंद अहिर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नागपुरी कवियों में कौन जयपाल सिंह से जुड़ा था? तो सी नंबर लाल रणविजय नाथ सहदेव। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची के वर्तमान विभागाध्यक्ष कौन है? यानी 2012 में वर्तमान विभागाध्यक्ष कौन थे? तो बी नंबर डॉक्टर कृष्णचंद्र टूटू। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर सही है। क्या है? लोक साहित्य शिष्ट साहित्य की पृष्ठभूमि है। यहाँ पर सही मिलान करना है। अगला प्रश्न है, इसमें सही मिलान करना है तो कौन सा सही होगा? तो ए नंबर सही होगा। कैसे? मिथक कथा, तो सरहुल का कथा को मिथक कथा कहते हैं। लीजेंड कथा, तो मदरा मुंडा फनी मुकुट राय की जो कथा है उसको लीजेंड कथा कहते हैं। फेबुल
किसे कहते हैं? तो पंचतंत्र की कथा को फैबुल कहते हैं, और परी कथा तो अप्सराओं की कथा को परी कथा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति क्या है? तो ए नंबर हो जाएगा लोक कहावत। बुझौल क्या है? सी नंबर हो जाएगा अप्रकृत के द्वारा प्रकृति का संकेत करना। लोक गाथा किसे कहेंगे? तो बी नंबर गीतों में वर्णित कथा को। अगला प्रश्न, प्राचीन सदानों के लिए क्या मान्यता है? तो सी है सदा से रहने वाला। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के निर्माता और आपूर्तिकर्ता कौन है? तो डी नंबर सदान। तो दोस्तों ये कुल 75 प्रश्न थे जो दिसंबर 2012 के पेपर 3 के प्रश्न थे। तो हम लोग इससे पहले भी प्रश्न देख चुके थे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और किसी प्रकार के कोई इंक्वायरी हो तो हमारे कमेंट पे अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं ये सारे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बने तो इसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।